क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 4 यूनिफॉर्म टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. When an object follows a circular path at a constant speed, when an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. The word uniform means constant. यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट मीन्स एट कांस्टेंट स्पीड. क्लियर है? सपोज एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है और उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड वो v है, और जो सर्कल है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस आपका r हो गया. अब आप देखोगे हेलो सर, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है v और रेडियस क्या है सर्कल का r. आपको एक डायग्राम में दिखा दिया है. आपके पास अगर बुक है तो आप नीचे डायग्राम देखो 4.19. उसमें एक डायग्राम में इस तरह से ये सेंटर दिखाया है और ये पूरा सर्कल ना दिखा के उसकी एक थोड़े से पोर्शन आर्क दिखा दिया है. ठीक है? और यहाँ पे कोई उसका इनिशियल पॉइंट था किसी ऑब्जेक्ट का. इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी दिखा दी, जो स्पीड दिखा दी, यहाँ पे देखा ना यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड v दिखा दी है, ये v है. और सर्कल के रेडियस को r से शो कर दिया, रेडियस r है, तो यहाँ पे यहाँ तक से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर दिखा दिया r. क्लियर? और ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ थी ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते करते पर्टिकुलर टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है. तो ये p पोजीशन थी उसकी और यहाँ उसकी पोजीशन चेंज होके p डैश हो जाती है. और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हर बार टेंजेंशियल, टेंजेंट होती है, तो यहाँ पे भी वो टेंजेंट फॉर्म करेगी. ये आपकी वेलोसिटी होगी. सपोज यहाँ पे v नोट. अच्छा, v नोट क्यों हुई? आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड ये तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी. कैसे रहेगी इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होते रहती है रेगुलर. ठीक है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजेस, ऑब्जेक्ट इज changing continuously because of change in direction. डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली उसकी चेंज होती है. ठीक है? सिंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली इन द डायरेक्शन, The object undergoes acceleration. इसकी वजह से जो होगा ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट undergoes acceleration, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा. अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी. एक्सेलरेशन क्या? चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम. तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन. ये याद रखना, सर्कुलर मोशन इज, क्वेश्चन भी आ जाता है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज
एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाई का आंसर ये नीचे पूरे पैराग्राफ में वाई दे रखा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए एक्सेलरेशन होती है ना। लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो यहां देखना इस फिगर में ये r थी, ये v वेलोसिटी है, ये कुछ टाइम के बाद ये पोजीशन चेंज होगी और यहाँ पे ये जो r है ये अब दूसरा पोजीशन वेक्टर r डैश हो गया, ये ऐसे। क्लियर? और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं चेंज इन एंगल, यानी डेल थीटा। तो पोजीशन वेक्टर चेंज कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक, तो ज्वाइन कर दो कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये इसे हमने डेल r से शो कर दिया, चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। ये हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए इस तरह से एक लाइन लेके आएंगे। ये जो वेलोसिटी है ये बिल्कुल इसके पैरेलल वेक्टर हम यहाँ ले लेंगे, हम शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये पैरेलल वेक्टर आ गया, तो ये v है आपके पास, v। और इसके पैरेलल जो वेक्टर है, इसके पैरेलल बिल्कुल इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर दिया, पैरेलल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये आपका v नोट है। ये जितना एंगल इनके बीच में था उतना ही एंगल इन दोनों के बीच में हो गया। मैथमेटिक्स है, आप इसे आगे बढ़ाओगे तो ये और ये सेम रहेगा। इसे अगर हम यहाँ बढ़ा दें और इसे आगे बढ़ा दें तो इस v में और इस v में जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों? ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये दोनों जब 90 होंगे तो टोटल 360 होते हैं, तो ये सामने वाला भी 360। तो मैथमेटिक्स है, आप यहाँ सिर्फ इतना समझो, अगर ये डेल थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल अगर जितना होगा उतना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में होगा, डेल थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी ये थी, तो चेंज इन वेलोसिटी ये हुआ, ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी डेल v, ये चेंज इन वेलोसिटी है। क्लियर है? तो वेलोसिटी हमेशा चेंज, जो वेलोसिटी में चेंज है किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, तो ये आपको याद रखना है। लेट r एंड r डैश be the position vectors and v dash be the velocities of the objects, and it is at the point P and P naught as shown in figure. By definition, velocity at a point is along the tangent. Velocity is along the tangent at that point in the direction of motion. The velocity v and v dash are shown in figure. Del v, यहाँ पे ये जो del v है is obtained in figure using triangular law of vector addition. Since the path is circular, v is perpendicular to r, v is perpendicular to r, and v dash is perpendicular to r dash. Therefore, del v is perpendicular to del r. यहाँ देखो, del v is perpendicular to del r. क्यों? क्योंकि v is perpendicular to r, v dash perpendicular to r dash, therefore del v perpendicular to del r. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। Since average acceleration is along del v, average acceleration is along del v, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो हो जाएगा del v वेलोसिटी वेक्टर अपॉन del t। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू del r। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इसके अलोंग है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी जो परपेंडिकुलर है वो किसके हो जाएगा, del r के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। इफ वी प्लेस del v ऑन द लाइन दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन r एंड del r, ये जो लाइन बाइसेक्ट करते हैं, अगर हम यहीं पे del v को प्लेस करते हैं इस तरह से, वी सी द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डायरेक्शन ऑफ
del v is towards the center of the circle, ये ध्यान रखना। therefore direction of vector a, vector change in acceleration, is also towards the center of the circle। तो उसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगी। क्लियर है? अब आपकी एक्सेलरेशन, अगर डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको किसको, डेल वी वेक्टर को, के मैग्नीट्यूड को किसके रिस्पेक्ट में, डेल टी के। ये हम पहले भी कर चुके हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक डेरिवेशन आती है, वो देखना, वो थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये थीटा कम होने से जो डेल आर है, ये और आर्क हम सेम मानते हैं, मैथमेटिक्स यूज करेंगे हम यहाँ। ये आर्क है, ये वाली, इसकी लेंथ हम डेल आर मानेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर। क्लियर है? और मैग्नीट्यूड इनका, मैग्नीट्यूड, और ऐसे यहाँ पे इसमें भी डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी, इसका भी मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो इसको यूज करके अब हम एक फॉर्मूला जो है वो डेराइव करेंगे। हमारे पास क्या आ गया देखना, डेल वी अपॉन वी इक्वल टू डेल आर अपॉन, जो आर था रेडियस, रेडियस सर्कल की आर से हम डिनोट करेंगे। तो डेल वी की वैल्यू आ जाएगी, ये वी उधर मल्टीप्लाई कर दो, वी इंटू डेल आर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर अब हमें मालूम है डेल ए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर, वो क्या है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी। तो अब डेल वी की वैल्यू रख देंगे हम इसकी जगह, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल वी की ये जो वैल्यू आई थी सारी लिख देते हैं, वी इंटू डेल आर अपॉन आर, अपॉन में डेल टी है तो आर इंटू डेल टी। अब इसमें से v और r, ये भी स्पीड भी कांस्टेंट थी, और ये आपके पास जो r है रेडियस सर्कल का, वो भी कांस्टेंट है, इनको हम बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा v अपॉन में r, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल r अपॉन में डेल t। क्लियर है? इफ टाइम, चेंज इन टाइम डेल t इज वेरी स्मॉल, अगर टाइम इज वेरी स्मॉल, इफ डेल टी टाइम बहुत कम है, तो जो थीटा होगा, कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, कम टाइम होगा तो ये थीटा भी कम होगा, थोड़ा सा ही चेंज आ जाएगा, है ना। इफ डेल टी इज स्मॉल, डेल थीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल, एंड देन आर्क, जो आर्क है आपकी P से P डैश तक, कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी डेल आर, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर टाइम स्मॉल होगा तो थीटा स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल होगा तो ये आर्क भी, आर्क को हम डेल आर इसके बराबर ले लेंगे, है ना। तो डेल आर की वैल्यू, आर्क जो वो आर्क है वो किसके बराबर हो जाती है, वो वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम, तो डेल आर की वैल्यू हो जाएगी वी डेल टी। तो डेल आर अपॉन में डेल टी इक्वल, मेरी स्क्रीन देखो, यहां हमने ना इस सब से ये डेराइव किया कि जो आर्क सर्कल में, ये जो आर्क, ये सर्कल है, वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी टाइम से वो ये कवर करेगी, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या थी, डेल आर, और ये वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम,
यानी वी डेल टी। तो डेल आर किसके बराबर है? वी डेल टी के। डेल टी को इधर ले आए तो डेल आर अपॉन डेल टी किसके बराबर आ गया? लगभग लगभग स्पीड के। तो इस वैल्यू को हम कहाँ डाल देंगे? यहाँ ऊपर डाल देंगे। समझ में आया? तो अगर अब इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट, अगर लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो तो डेल आर अपॉन में डेल टी, डेल आर अपॉन में डेल टी क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। देयरफॉर अब इसी को हम एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में उसमें इसमें उठा कर रख देंगे। पुट इन फर्स्ट, ये सेकंड है और फर्स्ट में रख देंगे। पुट टू इन फर्स्ट, टू को फर्स्ट में रखेंगे तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगी? देखना v अपॉन आर, और इस पूरे की जगह v रख देंगे। v अपॉन में r इंटू में v, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में r। ये मैग्नीट्यूड है ना एक्सेलरेशन वेक्टर का, तो सिंपल उसे a लिख सकते हो। एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। सारा सब कुछ हमने इस फॉर्मूले के लिए डेराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें पहले ही पता लगी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो स्पीड है, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उस स्पीड का स्क्वायर और अपॉन में रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन AC, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज v स्क्वायर अपॉन r। और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं बेटा। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। हमेशा AC इज एक्ट्स एज टुवर्ड द सेंटर, इज टुवर्ड द सेंटर। ये हमेशा सेंटर की तरफ ही जो है काम करेगी, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है ना? एक आप टॉपिक पढ़ोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ओमेगा से शो करेंगे, ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन एंगल अपॉन में चेंज इन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन इज कॉल्ड ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो ओमेगा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। इसकी डेफिनेशन क्या कह देंगे हम एंगुलर स्पीड की? एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement, यानी ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन में डेल टी। कितने टाइम में कितना एंगल आपने कवर किया है उसी को एंगुलर स्पीड कहते हैं। ठीक है? और लीनियर स्पीड क्या होती है? देखो लीनियर स्पीड होती है आपके पास वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। आपने जो पोजीशन चेंज की वो अपॉन में जो आपने टाइम चेंज किया वो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने डिस्टेंस कितना कवर किया था? ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स दोबारा समझो। मैथ में शुरू के फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो यहाँ पे L क्या है? L को आप, ये तो R आपने बड़े R से डिनोट कर दिया, ये आपका थीटा हो गया। तो डेल S ये आपका वो डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो, तो थीटा इज इक्वल टू डेल S अपॉन में R। तो डेल S चेंज इन पोजीशन, डेल S इज इक्वल टू थीटा इंटू R। तो यहाँ पे आ जाएगा ये थीटा इंटू R अपॉन में, या डेल थीटा अपॉन R अपॉन में डेल T, चेंज इन एंगल अपॉन में डेल T। तो वेलोसिटी डेल S, ये जो स्पीड है डेल S अपॉन में डेल T, और डेल S की वैल्यू यहां से आ जाती है आपके पास थीटा R। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगल अपॉन में रेडियस। ये वैल्यू अब हम यहां डाल देते हैं डेल S की जगह पे। तो अब ये वेलोसिटी आपके पास आ जाती है
वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन में डेल टी की वैल्यू क्या थी, ओमेगा थी, ये ऊपर, तो ये ओमेगा वाली वैल्यू इसमें पुट करके हमारे पास आ जाती है आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो ये क्या है, ये है स्पीड, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड जो सर्कुलर मोशन पे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। ये है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये आपकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने डेराइव किया था सर्कुलर एक्सेलरेशन का v स्क्वायर अपॉन में r। तो ये जो सेकंड ये इक्वेशन जो हमारे पास आई v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, तो आर से आर कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, आर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर देखो ओमेगा की वैल्यू मैं बताता हूं, ओमेगा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई न्यू। अब ये 2 पाई न्यू का क्या मतलब है, देखना, हमें पता है वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल टू टोटल जो सरकमफ्रेंस है, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन में टोटल टाइम टी, ठीक है। और हमें v इज इक्वल टू 2 पाई आर न्यू। अब न्यू का क्या मतलब, 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू न्यू। न्यू क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 9th में आपने सबसे पहले पढ़ा था टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और टी आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन टी की जगह आपने न्यू रख दिया है। ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ओमेगा की वैल्यू निकाली थी डी थीटा अपॉन में डी टी। तो टोटल डी थीटा अपॉन में डी टी ओमेगा निकाला था। ओमेगा चेंज इन थीटा, टोटल थीटा कितना चेंज हो सकता है 2 पाई, 2 पाई इज टोटल एंगल अपॉन में टोटल टाइम, 1 अपॉन टाइम क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये एक और फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। और ध्यान से देखना वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए अभी अभी हमने निकाल लिया 2 पाई आर न्यू, ये हमने वेलोसिटी के लिए निकाल लिया। तो एक्सेलरेशन का जो अभी अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया, कौन सा डेराइव किया, ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसमें ये ओमेगा की वैल्यू अगर हम रख दें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 पाई न्यू स्क्वायर आर, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आपका हो जाता है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है।